CUET में 850 से ज़्यादा नंबर लाने का प्लान कर रहे हैं और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी कि इस 15 दिनों में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने CUET एग्ज़ाम में स्कोर कर लें। इन चीज़ों को करने के लिए अगर हम अभी से प्रॉपर स्ट्रैटेजी में नहीं चलेंगे तो चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाएंगी। इन सभी सारे निवारण इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से हम हार्डली 5 मिनट में आपको इन 15 दिनों की प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जिसमें आप CUET में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ध्यान से एक रियलिटी चेक सबसे पहले लेकर चलेंगे कि 15 दिनों में सारा का सारा पढ़ लेना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी बेटर है या सही है तो हम ये टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन 15 दिनों की पढ़ाई आखिर हमें कैसे करनी है ताकि हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के सफ़र को एकदम तय कर पाएँ। सबसे पहले CUET में 15 दिनों में 850 नंबर कैसे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर भी हम सोच सकते हैं लाने के लिए। ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है हमने बनाई है आपके 15 दिन जो बचे हैं उनके अकॉर्डिंग। सबसे पहले से तीसरे दिन में हमें अपना पूरा दिमाग NCERT और PYQs पे लगाना है। यानी हमें NCERT पढ़नी है जिसमें हम सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ेंगे। PYQs तो 2 सालों के लगाने ही लगाने हैं और नोट्स सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बनाने हैं ताकि रिविजन में वो काम आए। तो पहले से तीसरे दिन यानी इन 3 दिनों की स्ट्रैटेजी ये है कि NCERT प्लस PYQ। अगेन हम यहाँ पर देखें तो चौथे से 10वें दिन में हमें मॉक टेस्ट रिवीजन का कॉम्बो लेकर चलना है। यानी रिवीजन छोड़ना नहीं है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें भूल जाएंगी। मॉक टेस्ट अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो पेपर का पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब हमें डेली 2 मॉक टेस्ट फुल पेपर पूरे, ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन लगा लिए, 5 लगा लिए, 15 लगा लिए, 20 लगा लिए। नो, आप फुल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 हर दिन में 2 और उन एग्ज़ाम जो भी हमने मॉक टेस्ट दिया है उसका 1.5 घंटे एनालिसिस करो। यानी गलती हुई है तो कहाँ गलती हुई है, कौन से प्रश्न में गलती हुई है और उसको कैसे सुधार सकते हैं। अगेन जो टॉपिक हमारा कमज़ोर है जिसमें हम मॉक टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उन टॉपिक को नोट करिए, उसको रिवाइज करिए अपने टीचर्स के वीडियोस, क्लासेस, नोट्स, इन सब माध्यम से। तो ये है हमारा मॉक प्लस रिविजन का कॉम्बो जो हमें उन 10 दिनों तक में करना है। 11 से 13वें दिन में हमें स्पीड और एक्यूरेसी चेक करनी है। यानी मॉक टेस्ट जो हम लगा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारा स्पीड क्या है। अगर हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट दे रहे हैं तब तो हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए यानी कम नंबर आए हमारे। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं है सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, नहीं, एकदम अच्छे से एक्यूरेसी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर डाउट है, दुविधा है तो उस क्वेश्चन को टच मत करिए क्योंकि नए क्वेश्चन को भी वो खा जाएगा, यानी जो भी आप सही करने वाले होंगे। ठीक है, तो टाइम बाउंड मॉक टेस्ट लगाने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं उनके। 1 लाइनर्स बनाइए, एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखकर याद करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे कार्ड बनाइए जिस पर आप डेफिनेशन, फॉर्मूलाज ये लिखकर चिपकाते रहिए ताकि आपको जब भी क्लास में कमरे में घुसे अपने या अपने पढ़ने वाली जगह पे तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएं और रिविज़न तो भूलना ही नहीं है। तो इस तरीके से हम 13वें दिन तक स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। 14वें से 15वें दिन इसमें हमें रिकैप करना है। क्या? कुछ नया मत पढ़ना। जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है या आपने अपने से भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना और दिमाग साफ रखना अच्छे से। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। आराम से जाकर के एग्ज़ाम में 2 दिन पहले से दिमाग को प्रिपेयर करना। यानी अगर एक छोटा सा टिप्स देने की मैं कोशिश करूं आपको तो इन 15 दिनों में हमें NCERT बेस्ड स्टडी करनी है क्योंकि CUET में NCERT के बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लास 12th नई वाली NCERT के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, उसको पढ़ना है। डेटाज और फैक्ट को समझिए। जितने भी डेटाज हैं, फॉर्मूलाज हैं, डायग्राम है, चीज़ें हैं, वो सब अच्छे से समझिए। PYQ पैटर्न समझिए कि पेपर इस तरीके का आता है, 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, माइनस मार्किंग है, कैसे कैसे करना है। PYQs आपको उसमें मदद करेंगे कि इस तरीके का पेपर पैटर्न आता है। मॉक टेस्ट रोज़ 2 लगाइए। फुल लेंथ का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। अगर आपने GAT और
लैंग्वेजेस ले रखे हैं तो वो भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इस कंप्लीट पैकेज के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर 15 दिन में 800 से ज़्यादा नंबर हम अपने टारगेट में लेकर चल रहे हैं तो इस तरीके की प्रिपरेशन से हमारा ये एकदम क्लियर हो जाएगा। लास्टली टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से पढ़िए, कुछ नया मत ट्राई करिए, जितना पढ़ा है रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, PYQs देखिए और NCERT को तो एकदम प्यार प्यार से रोज़ देखना शुरू कर दीजिए। तो गाइज़ इसी तरीके से हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।